फरूक खोखर जो कि रावलपिंडी की एक बासर शख्सियत समझे जाते थे, उनको और उनके साथियों को उम्र कैद की जो है वो सजा हो गई है। एक जमात है जिसपे आपको पाबंदी है, उससे माजिद सती साहब का ताल्लुक था और ये शेख रशीद साहब के बड़े ही करीबी दोस्त है। फैसले से 10 मिनट पहले ना इन्होंने अदालत के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इदारे इस दौर में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। मुझे लगता है कि पिंडी वाले लोग थोड़े से तगड़े हैं, जैसे शानी टाइगर वगैरह, एक दूसरे के घरों में डाले लेके जाने, गन्ने लेके जाने। लाहौर में काफी फर्क पड़ गया, बहुत फर्क। लाहौर में सिर्फ रेप केसेस और इस तरह के जो जहालत वाले लोगों के केस हैं। नो वन इज अबव द लॉ, कानून से बालातर कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, रावलपिंडी से आज एक बड़ा फैसला जो है वो आया है। फरूक खोखर जो कि रावलपिंडी की एक बासर शख्सियत समझे जाते थे, उनको और उनके साथियों को उम्र कैद की जो है वो सजा हो गई है। 2022 में कत्ल होता है माजिद सती केस में। अभी ये केस चल रहा था, आज तकरीबन 3 से 4 सालों के बाद उस केस का फैसला है और पूरी कोर्ट में बड़ी हाई सिक्योरिटी जो है वो वहां पे तैनात थी और बड़ा मामला थे। अब ये सारा मामला क्या है, ये क्या क्या सजाएं हुई हैं, किस किस को हुई हैं और ये एक्चुअल केस क्या था। मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, ये क्या हवाएं चल रही हैं? फरूक खोखर जो कि पिंडी की एक बासर शख्सियत समझे जाते हैं, उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। उनके कुछ साथी हैं साथ, उनको भी मामला भी बड़े पॉपुलर थे, ताजी खोखर। ये वाकया 2022 में गालबन एक पर्चा होता है जिसमें ये सती साहब जौन से हैं, माजिद सती साहब, ये दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। उसका इल्जाम इन पे लगता है खोखर साहब पे, इनके 2 दोस्तों पे। और खोखर साहब 109 में होते हैं, यानी कि मशवरे में इयानत जिसे कहते हैं। और जो दो इनकी बेल हो जाती है और जो 2 दोस्त हैं वो आते हैं जेल में। वो जो सेशन जज ASJ साहब हैं वो हैं अफशा एजाज सूफी साहब। एक इनका दोस्त गालबन वसीम, उसका नाम, उसको बरी कर देते हैं। बाकी और कोर्ट में जो तरीके कर है ना, ये एक पूरे अपने जैसे जाहो जलाल से नहीं आते सिक्योरिटी ये वो, कोर्ट में पहले उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। आज अदालत में किसी गाड़ी को दाखिल नहीं होने दिया जाता है इनकी। हाँ जी, तो बाहर रोक दिया जाता है और जब फैसला सुनाने से पहले अदालत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका तरीकेकार ये होता है कि आपको जब फैसला होना होता है ना, जो तो मुलजमान अदालत से आते हैं ना, वो तो हथकड़ियों में होते हैं। जो बर जमानत होते हैं ना, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है और जब कोर्ट फैसला करती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनको बख्शी खाने में जमा कर दिया जाता है। उन्हीं मुलजमों के साथ जो जेल से आए होते हैं वो फिर वापस जाते हैं। वापस जाके ये फिर आम आदमी की हवालाती की जिंदगी नहीं गुजारते। जो जितने मर्जी बंदा बास, और अब तो कानून आपको पता वैसे ही बहुत सॉलिड हो गया, वहां पे उसको कैदी कपड़े पहनने पड़ते हैं और मुशक्कत से बचने के लिए, अब वो फिर जेल पे इल्जाम लगाने का नहीं, मुशक्कत से बचने के लिए अपने हिस्से की जो मुशक्कत है ना, वो किसी और से करवानी पड़ती है। मुशक्कती कहते हैं। मुशक्कती तो अब ये जो होता है ना, मतलब होता है ना कि जो बंदे अंदर मेरा मुशक्कती है। हाँ, नहीं वो और चीज है। अच्छा। ये वो मुशक्कती और चीज है। ये जो मुशक्कत होती है ना, ये फैक्ट्री में जाना पड़ता है, लकड़ी का काम, कारपेंटर का काम, ये जो भी है, उस मुशक्कत से, क्योंकि ये अदालत के हुक्म से मुशक्कत होती है, इसको कहते हैं कैद बा मुशक्कत। ठीक है, उन्होंने मुशक्कत करनी है, साथ मुशक्कत भी मेहनत करनी है। फैक्ट्री में जाना है क्लीन बनाने के लिए, लकड़ी के काम के लिए, मोटरसाइकिल मैकेनिक के लिए, जो काम है ना, वो उन्हें मुशक्कत करनी पड़ती है। जेल में मुशक्कत से बचने के लिए आपको 100 तरीके हैं। वो जेलों के बड़े मैंने प्रोग्राम किए हैं, उसमें मैंने बताए हुए हैं। अब इस वकूए के मुताबिक ये कुछ जमीन का रौला था। ठीक है, उसमें 2 शूटर आते हैं नामालूम, और ये एक जमात है जिसपे आपको पाबंदी है, उससे माजिद सती साहब का ताल्लुक था और ये शेख रशीद साहब के बड़े ही करीबी दोस्त है। ठीक हो गया। अब इनके जेहन में भी नहीं था ये हो जाएगा फरूक खोखर साहब के। ठीक है, उनके जो मुद्दईयान है ना, उनके लवाहिकीन भी अदालत के बाहर मौजूद थे, फैसला सुनने के लिए अदालत के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कि हमारा उनका फैसला ना, उनके लॉयर्स ने जिरा शिरा सारी कर ली होगी। इसका तरीकेकार होता है कि पहले होती हैं शहादतें, शहादतें हो गई, उसके बाद फिर जिरा होती है गवाहों पे,
फिर आपस में दोनों वकला की जिरा होती है, फिर फैसला होता है। ठीक। तो जो मुल्जमान होते हैं उनको भी पता होता है कि आज अच्छा या बुरा जो भी होना फैसला होना है और मदईयान को भी पता होता है। और ये जो अफशां इजाज सूफी साहब है ना, ये इन्होंने बड़ा दबंग फैसला किया। ये जो ASJ है ना वहां की, हाँ जी। और अब तो फर्रुख खोखर साहब का एक मजहबी जमात से ताल्लुक था, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो 2 अफराद पहले गिरफ्तार थे। फैसले से 10 मिनट पहले ना इन्होंने अदालत के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। ये क्या जब इस तरह, मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरह का कोई केस होता है ना, मर्डर का या कोई भी, जिसमें अदालत ने जो बरजमानत भी मुल्जम होते हैं, ठीक है, जो जिस केस में बरजमानत मुल्जम होते हैं ना, ज्यादातर उन केसों में ऐसा किया जाता है। अदालत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी पुलिस वाले वहां पे मौजूद होते हैं। जो ही फैसला होता है तो ही वो जो बरजमानत लोग हैं ना उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरा इसमें एक काम और होता है कि अगर सजाए मौत दे देती अदालत, फिर उसने कलम तोड़ देना था। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या मतलब है? बस वो कलम तोड़ देते हैं कि ये अदालत इस चीज का बस खत्म। हाँ, ये एक ट्रेडिशन चलती आ रही है कि जब भी किसी को सजाए मौत देगी ना कोर्ट, तो वो फिर पेन तोड़ देते हैं, वो दोबारा किसी और फैसले में लिखने के काम नहीं आता। शाह जी, ये जो नया ये जो मतलब के साल है 2026, इसमें इस तरह के बड़े बड़े जो है वो फैसले आए हैं सामने कि अक्ल जो है वो दंग रह गई है। रेहान तारिक साहब का फैसला देखें, उसके अलावा CCD के कितने खौफनाक फैसले, ठीक है, NCCIA के बड़े बड़े फैसले। इदारे इस दौर में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब आप देखें कि रावलपिंडी में कोई आम आदमी सोच सकता था कि ताजी खोखर साहब के बेटे फर्रुख खोखर साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? और वो फर्रुख खोखर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि उनके ज़हन में भी, कि किसी कोने में भी ये नहीं था कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं। अब पिछले दिनों आपको पता है कि एक वो जो 29 साल नौजवान है थाईलैंड में, जो फर्रुख खोखर साहब के दोस्त हैं, शानी टाइगर, वो शानी टाइगर वाला बिल्कुल मामला हुआ, उनके ऊपर भी रौले पड़ गए हैं। वो जो लड़का है वहां पे जो थाईलैंड में है, उसका एक वीडियो आ रही है कि पहले ये उसके घर डाले भेजते हैं, फिर वो इनके ब्रदर इन ला के शानी टाइगर के डंडे मारने की वीडियो मेरे पास है कि मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। ठीक है, ये बड़े मामलात पिंडी में मुझे लग गया ये शानी टाइगर वगैरह के वाकयात से कि अभी CCD कोई इतनी, हालांकि वहां पे जो मैडम है बिल्कुल वो RO साहिबा है, बिनिश SP साहिबा, बड़ी एक दबंग ऑफिसर है और बड़े बड़े मजबूत फैसले करने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि पिंडी वाले लोग थोड़े से तगड़े हैं, जैसे शानी टाइगर वगैरह, कि एक दूसरे के घरों में डाले लेके जाने, गन्ने लेके जाने, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इसका मतलब है लाहौर में काफी फर्क पड़ गया। लाहौर में सिर्फ रेप केसेस और इस तरह के जो जहालत वाले लोगों के केस हैं, ये डाला कल्चर ये वगैरह बदमाशियां खत्म हो गई हैं। लेकिन पिंडी में ये, अब पिंडी के लोगों में भी ये, जिनके अंदर जैसे ये 333 गैंग था, ये शानी टाइगर गैंग था, इनका भी थोड़ा सा हाजमा दुरुस्त हो जाएगा कि अब ये आप ये समझते होंगे कि ये सजा मुस्तकिल हो चुकी है। हाँ, ये इसमें कोई चांस है उनके पास कोई रिलीफ का? कोई ये सजा हुई है ASJ साहिबा से, ठीक है, ये जो अफशां इजाज है सूफी साहिबा, उनकी अदालत से। इसके पास अभी इनके पास एक फोरम है हाई कोर्ट का, वहां से रिलीफ भी हो सकता है, सजा कम भी हो सकती है, सजा बढ़ भी सकती है। ठीक है। उसके बाद अगला फोरम है इनके पास सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वहां पे भी सजा कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। उसके बाद आखिरी फोरम है इनके पास सदर पाकिस्तान का, जिनकी पार्टी इन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, अब मेरी बात, मैं समझ इस बात पे मैंने जो जोर क्यों दिया, सदर पाकिस्तान सजा मुझे नहीं लगता कि बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। वो कम करने की ताकत उनके पास होती है कि वो सजाए मौत में अक्सर उनके पास जाते हैं कि वो उनको रिलीफ दे देते हैं। तो अब ये हालात और ये वाकयात है, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। इट विल टेक टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा रिलीफ मिलने में, क्योंकि अदालत ने, ये अदालत के फैसले पे डिपेंड करता है कि अदालत ने कितने ठोस शवाहिद की बुनियाद पे, सारे सबूतों के साथ, अगर इस केस में कोई शक हुआ तो शक का फायदा हमेशा इल्जाम अलैह को पड़ता है, यानी कि मुल्जिम को मिलता है। शक का फायदा मुल्जिम को मिलता है, शक का फायदा कभी मुद्दई को या उसको कभी नहीं मिला। स्टेट के जो चलान करने वाले, शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को मिलता है। अब ये एक
बाअसर, ये जो अब लोगों में एक सिस्टम चल गया ना कि फलां बाअसर है, वो कानून से बालातर है। यानी कि इस गवर्नमेंट के दौर में एक चीज तो डिसाइडेड हो गई है, नो वन इज अबव द लॉ, कानून से बालातर कोई नहीं है, ना पहले सहाफी, बिल्कुल जिस शोबे से हम भी मुंसलिक है, हम लोग एक कहते थे कि जी गल ही कोई नहीं। अब एनसीसीआईए ने ये साबित कर दिया है कि साफी हो गए, गार हो गए, गल हो गए। ये जो यूट्यूब, फेसबुक, ये टिकटॉक, ये जो बेलगाम घोड़ा था ना, इसको अब उन्होंने पंजाबी में जो कहते हैं कि वागा पा लिया ने। और ये रियासत ने बड़े ही एक सख्त फैसला किया, इतना आसान फैसला नहीं था, रियासत 1 मिनट में ये फैसला कर लेती और ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। लेकिन ये मैं हैरान हूं कि इस केस में शूटरों की मदद से, वो जो थे माजिद सती साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जो फौत हो जाता उसके लिए दुआएं बिल्कुल मगफिरत करनी चाहिए। और ये जो हैं अपने शेख रशीद साहब, वो भी इतने पावरफुल इस वक्त मुझे नहीं लगता कि है, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। इसमें रियासत ने स्टैंड लिया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अदालतों के बारे में जो लोग उंगलियां उठा के बात करते थे, अब अदालत ने एक ताकतवर आदमी को सजा नहीं दे दी, बिल्कुल दे दी है, ठीक है। और 109 वाले को, जो मेरे पास एक मुबैना इतला है कि फर्रुख खोखर साहब ये 109 में थे, मशवरे में 109 वाले की बेल हो जाती है अगर नीचे सेशन से ना हो, तो हाईकोर्ट में लोग अक्सर सुना है कि 90 डेज में बाहर आ जाते हैं। लेकिन 109 में भट्टो साहब के बाद, भट्टो साहब को सजा 109 में हुई थी, वो भी मशवरे में थे, वो एट द टाइम ऑफ अकरेंस यहाँ पे वकूए पे प्रेजेंट नहीं थे। अब इनको जो सजा मिली है, वो जो प्रोसिक्यूशन है उसने कैसे शवाहिद दिए हैं मजबूत, वो तो अब नई जो इतलात आएंगी उसके बाद दोबारा हम लोग अपने व्यूवर्स को आगाह करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना काफी है। ठीक है नाज़रीन, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हमने पहुंचा दी है, लेकिन इस सारे जो जितने भी साल में वाकयात हुए उससे यह साबित होता है कि नो वन इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर, कानून से बालातर, या कानून को जो है वो आंखें दिखाने वाला अब कोई रहा नहीं है। आप इज्जत से अपने घर में बैठे अपने काम करें, किसी को डैमेज करने का ना सोचें, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने का ना सोचें, मेहरबानी होगी आपकी, नहीं तो ये फैसले देख लें पूरी जिंदगी तबाह कर देते। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।